इंद्रियों की शुद्धता का पर्व है गंगा दशहरा। भीषण गर्मी के दिनों में जल की उपलब्धता के लिए लोक देवता महादेव की जटा से गंगा का अवतरण ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को धरती पर हुआ। कथा है कि राजा भगीरथ अपने 60,000 अभिशप्त पूर्वजों के उद्धार के लिए राजा से ऋषि हो गए। ऋषि होते उन्होंने गंगा अवतरण में पूर्वजों के प्रयासों पर जरूर मनन किया होगा। भगीरथ की दृष्टि पूर्वजों के उद्धार के साथ 10 दिशाओं में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान पर भी जाती होगी, क्योंकि गंगा धरती पर आना नहीं चाहती थी। माँ गंगा को मालूम था कि उनकी पवित्रता और धवलता स्वर्लोक की तरह नहीं रह पाएगी, इसलिए भगीरथ के व्यापक लोक कल्याण की भावना को देखते हुए महादेव ने गंगा को जब आदेश दिया तब वह धरती पर आने के लिए बाध्य हो गई। आध्यात्मिक दृष्टि से साधक, पूजक या उपासक जब कभी इष्ट देव से प्रसन्न करने के लिए अभ्यर्थना करता है तो दिग्बंध मुद्रा में 10 दिशाओं से कृपा की वर्षा की कामना करता है। इस दृष्टि से 10 दिशाओं में गंगा के व्यापक लोक हितकारी पथ निर्माण का दिवस है गंगा दशहरा। शिव तांडव स्रोत में गंगा के पृथ्वी पर आगमन के चित्रण से स्पष्ट उल्लेख है कि आग की तरह जलधारा धक धक कर रही है। स्वाभाविक है, मानव की आवश्यकता से अधिक जल की ऊर्जा को धरती के लोग सहन ना कर पाते। ऐसी स्थिति में भगीरथ की सहायता करते प्रतीत होते हैं जहनु ऋषि। गंगा की इस असीम ऊर्जा से ऋषि का आश्रम तहस नहस होना और इसी द्वारा गंगा को पी जाना जल की मानव उपयोगी बनाने का कदम कहा जा सकता है। भगीरथ की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से पृथ्वी को सुसंपन्न करने की यह एक अभियांत्रिक के महाअभियान में ऋषि जहनु के सहयोग से जिन मार्गों में गंगा प्रभावित हुई उन सभी उत्तर भारतीय क्षेत्रों में देवता की असीम कृपा बरसती है, क्योंकि इन इलाकों के लोग कण कण में शंकर की छवि निहारते हैं। पंचभूतों में वायु तत्व की कमी होने पर सामान्यतः मनुष्य 3 से 5 मिनट ही जीवित रह सकता है, जबकि जल के अभाव में 10 घंटे के अंदर समस्या हो जाती है। वहीं भोजन के बिना लगभग 60 दिन मनुष्य रह सकता है, इसलिए जल ही जीवन का पाठ पढ़ाया जाता है। धरती का जल हो या मनुष्य का जल, उसकी शुद्धता और पवित्रता आवश्यकता है। जैसी पानी वैसी वाणी मनुष्य के गहरे अर्थ हैं। मनुस्मृति के अनुसार 10 इंद्रियों से संचालित मनुष्य की परिधि में 10 तरह के पापों का प्रवेश की संभावना बनी रहती है। इन 10 पापों को हरने के कारण गंगा अवतरण को गंगा दशहरा नाम दिया गया है। 10 पापों में कायिक के अंतर्गत दूसरे का हिस्सा लेना, शास्त्र वर्जित कार्य करना और प्राय स्त्री पर कुदृष्टि रखना बताया गया है। वाचिक पापों में कटु बोलना, झूठ बोलना, क्रोध में किसी की निंदा करना या निष्प्रयोज्य बातें करना। इसी तरह मानसिक पापों में दूसरे के धन का छल से लेने का विचार करना, मनुष्य से दूसरे की अनिष्ट का चिंता करना और नास्तिक भाव रखना। माँ गंगा विविध आराधना, स्नान व सेवन विकारों से मुक्त का सरल रास्ता है, इसलिए वेदों में गंगे तत्व दर्शनातम मुक्तः का उद्घोष किया गया है, जिसे चिकित्सा वैज्ञानिक भी मानते हैं।